दोस्तों, आज पूरे देश में दसवीं मनाई जा रही है, बुराई पर अच्छाई की जीत। आपको, यूनाइटेड भारत के सभी दर्शकों को सपरिवार दसवीं की बहुत बहुत बधाई। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे दो महापुरुषों की जिन्होंने भारत को सिर्फ आजादी ही नहीं दिलाई, बल्कि इस देश की आत्मा को उसकी पहचान के रूप में गढ़ा। एक वो जिन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर साम्राज्यवादी ताकतों को घुटनों पर ला दिया। वो याद करें, वो ब्रिटिश राज। और अगर देखा जाए तो इनके बारे में चर्चा करने के लिए समय कम पड़ जाएगा, दिन कम पड़ जाएंगे। दूसरे वो जिन्होंने ईमानदारी और सादगी के साथ आजादी के बाद के भारत को एक नई दिशा दी। जी हां, आज है 2 अक्टूबर, वो दिन जब पैदा हुए थे दो महामानव, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। आज इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे उन दोनों का जीवन, परिचय, संघर्ष, विचार, राजनीति, परिवार, विवाद, विरासत और वो हर पहलू जिसने इन्हें इतिहास का अमर अध्याय बना दिया। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं उस व्यक्ति से दुनिया की जिसे महात्मा कहती है, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता के प्रतीक। जन्म और प्रारंभिक जीवन। मित्रों, 2 अक्टूबर 1869 गुजरात को एक छोटे से नगर पोरबंदर में एक सामान्य से परिवार में जिनका जन्म हुआ। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक, सरल और करुणामयी स्त्री। जैसा कि सामान्य परिवार में मां का रोल होता है। गांधी जी बचपन से ही धार्मिक माहौल में पले। मंदिर, भजन, व्रत और सादा जीवन, यही उनका संस्कार देश में इतिहास बना। बचपन में वे बेहद शर्मीले लेकिन ईमानदार और जिज्ञासु थे। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में वो स्वयं लिखते हैं, मैं सत्य को जानना चाहता था और उसी की खोज में मैंने पूरा जीवन बिताया। शिक्षा और विवाह। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा जी से हुई। जीवन का एक अहम मोड़ तब आया जब वे 1888 में लंदन कानून की पढ़ाई के लिए गए। वहां उन्होंने इंग्लैंड की आधुनिकता देखी, बदला हुआ देश देखा, विकसित, लेकिन इन अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए 18वीं सदी में भारत कैसा रहा होगा। शाकाहार, सादगी, सत्य, साधारण जीवन व्यतीत करने वाला गुजरात का एक नवयुवक दक्षिण अफ्रीका का सफर, पढ़ाई पूरी कर उन्हें 1893 में नौकरी के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहीं पहली बार उन्होंने नस्ल भेद की जलती आग को महसूस किया। एक ट्रेन में सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिए गए क्योंकि वे काले थे। ये मैं कालों पर बात इसलिए कहूंगा दोस्तों, अब तो चूंकि 21वीं सदी है, दुनिया बढ़ चुकी है, गोरों कालों का भेद नहीं, लेकिन गोरे कालों का भेद अगर मुझे लगता है जितना भारतीयों ने झेला जाना समझा है कि उनके अपने देश में गोरों की सरकार, गोरों का राज, और उस गोरे काले के भेद में को उन्होंने कहां महसूस किया? विदेश की धरती पर। यही घटना उनके भीतर साधारण वकील नहीं बल्कि महात्मा को जन्म देती है। वहीं से शुरू हुआ उनका पहला आंदोलन, सत्याग्रह। उन्होंने वहां के भारतीयों को संगठित किया, अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया और भारत वापसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। 1915 में गांधी लौटे और लौटने के बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बने। उनके 3 बड़े हथियार थे, सत्य, अहिंसा और असहयोग। 1917 चंपारण सत्याग्रह, बिहार के किसानों के लिए लड़ा। 1920 असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। 1930 नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, ब्रिटिश कानून तोड़ा लेकिन बिना हिंसा के। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो की गूंज ने पूरे देश को जगा दिया और कई पंचलाइन, कई नारे बने। दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना भाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जहां एक तरफ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वहीं गांधी जी कहना था नहीं, तुम मुझे सत्य दो मैं तुम्हें स्वराज दूंगा। यानी आप सोचिए, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का वो नारा और दूसरी तरफ गांधी जी का ये नारा। गांधी दर्शन, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, संपूर्ण स्वराज, ये जो भारी भरकम शब्द हैं,
सादा जीवन, उच्च विचार, ये शब्द को आत्मसात करना ही गांधी की परंपरा और गांधी का विश्वास और गांधी का चरित्र है। इस पृथ्वी पर हर किसी की जरूरत के लिए वो सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। उन्होंने खादी को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया और उसे बनाया भी। जातिवाद के खिलाफ लड़े, हरिजन आंदोलन चलाया, महिलाओं को सम्मान अधिकार दिलाने की पूरी जीवन कोशिश करते रहे। परिवार और निजी जीवन, पत्नी कस्तूरबा गांधी जो हमेशा उनके साथ रही। 4 बेटे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हालांकि बड़े बेटे हरिलाल के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे। गांधी के लिए राष्ट्र हमेशा सर्वोपरि था। विवाद और आलोचनाएं, इतिहास में जितने महान होते हैं उतने ही विवाद भी उनके बारे में होते हैं। ब्रह्मचर्य प्रयोग, युवतियों के साथ अपने नियंत्रण की परीक्षा लेना, आलोचना, जात पर विचार। कुछ शुरुआती वक्तव्य अफ्रीकी मूल के लोगों पर असंवेदनशील माने गए। विभाजन के दौरान रुख, पाकिस्तान को वित्त देने की मांग पर उन्हें पक्षपाती कहा गया। मित्रों, एक बात बहुत सीधी सी कही गई कि बड़ा दिल, बड़े विचार, ये आपके आत्म जीवन में अगर आ जाए तो गांधी जैसी प्रवृत्ति का लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन वो तो स्वयं गांधी थे। महात्मा गांधी, निधन और विरासत। 30 जनवरी 1948 दिल्ली की बिरला हाउस में जब वे प्रार्थना के लिए जा रहे थे, नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाई और गांधी के होठों पर आखिरी शब्द थे, हे राम। गांधी की मृत्यु ने भारत को झकझोर दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की, सबने गांधी के सिद्धांत अपनाए। मैंने यही बात कही थी कि विश्व के जो सर्वोच्च विचार में लोग आए, उन्होंने गांधी को अपने आत्मसात किया। अब मित्रों, हम बात करें वही जहां गांधी, आज 2 अक्टूबर गांधी जी को पूरा देश, पूरा विश्व जानता है, वहीं एक दूसरे नाम की हम चर्चा करेंगे जिनके जीवन में सादगी, सत्य, सेवा एक प्रतीक ही रहा, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। जन्म 2 अक्टूबर 1904, दीनदयाल उपाध्याय नगर या मुगलसराय, उत्तर प्रदेश। पिता शारदा नगर, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, एक स्कूल शिक्षक। माता रामदुलारी देवी। पिता का निधन बचपन में ही हो गया। परिवार संघर्षों से गुजरा। बालक शास्त्री का जीवन गरीबी और अनुशासन का मिश्रण था। कभी नाव में बैठकर गंगा पार कर स्कूल जाते थे तो कभी पैदल। सादगी उनके जीवन की पहचान थी। शिक्षा और शास्त्री उपाधि वाराणसी में काशी, यही मैं कहना चाह रहा हूं। एक बालक को शास्त्री की जो उपाधि वो कहां से मिली? वाराणसी में काशी विद्यापीठ से। वह उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है विद्वान। गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए थे। उन्होंने भी गांधी को अपने जीवन में आत्मसात किया। देशभक्ति उनके रग-रग में थी। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कई बार जेल गए और हर बार मुस्कुराते हुए कहा, जेल जाना देशभक्ति की परीक्षा है। ये शब्द होते थे शास्त्री जी के। स्वतंत्र भारत में राजनीतिक करियर। अब देश की आजादी की सुबह के बाद की बात देखिए कि शास्त्री जी आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्री बने, परिवहन मंत्री, गृह मंत्री और फिर केंद्र में रेल मंत्री। एक रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। ये घटना बताती है कि उनकी ईमानदारी और नैतिकता किस चरम पर थी। 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उपलब्धियां, देश को दिया नारा, जय जवान जय किसान। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। 1965 के बाद भारत पाक युद्ध में देश का नेतृत्व किया। संकट में भी देश को आत्मनिर्भर और एकता की सीख दी। 1965 में हरित क्रांति की नींव रखी, किसानों को सम्मान दिलाया, ताशकंद एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, युद्ध के बाद शांति स्थापित करने की कोशिश, सादगी और नैतिकता। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन निजी जीवन में आम इंसान की तरह रहते थे। सरकारी गाड़ी निजी काम के लिए कभी नहीं ली। ये आज के नेताओं के लिए सीख भी और चरित्र का मापदंड देखने की बात है। एक बार घर में रेडियो खरीदने के लिए पत्नी से पैसे उधार लिए। वे कहते थे, अगर कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी और सादगी बनाए रखे तो वही सच्चा देशभक्त है। पारिवारिक रूप से पत्नी लक्ष्मी देवी, 6 बच्चे, जिनमें प्रमुख अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री। परिवार में संस्कार और राष्ट्र प्रेम की भावना सदैव रही। निधन पर रहस्य, क्योंकि ये बात अगर नहीं कहेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। 11 जनवरी 1966, ताशकंद सोवियत संघ शांति समझौते के बाद अचानक मृत्यु। आधिकारिक कारण हार्ट अटैक। गांधी और शास्त्री, समानताएं और प्रेरणा। मित्रों, दोनों का जन्म
2 अक्टूबर को दोनों ने सादगी, सेवा, सत्य और त्याग को जीवन का आधार बनाया। दोनों महान हस्तियों ने भारत को एक दिशा दी। गांधी ने आजादी से पहले और शास्त्री ने आजादी के बाद। दोनों की राजनीति में नैतिकता सर्वोपरि रही। दोनों ने दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ है सेवा, सत्ता नहीं। और जब हम 2 अक्टूबर मनाते हैं तो ये सिर्फ 2 व्यक्तियों की जयंती नहीं, बल्कि भारतीय मूल्यों की, संवेदनाओं की, चरित्र के उत्सव के रूप में इसको जाना जाता है। गांधी हमें सिखाते हैं सत्य और अहिंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं। शास्त्री हमें सिखाते हैं सच्चा नेता वही है जो सबसे पहले खुद उदाहरण बने। आज के दौर में जब राजनीति में विश्वास कम हो रहा है, हमें फिर से देखना होगा इन 2 महान नेताओं या 2 महान आत्माओं को के जीवन को आत्मसात करके हम क्या खो रहे हैं और क्या पा सकते हैं और इस देश को कैसे चला सकते हैं। क्योंकि उन्होंने साबित किया कि ईमानदारी, सादगी और देशभक्ति सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तक इन दोनों की शिक्षाएं हमारे दिलों में है, भारत का भविष्य कभी भी अंधकारमय नहीं हो सकता है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब गांधी जी की, जब शास्त्री जी की चर्चा होती है तो उस दौर में और उस दौर की नींव और इस दौर में पहुंचना दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज के तथाकथित नेता, तथाकथित, मैं किसी एक व्यक्ति की और एक पार्टी की बात नहीं करना चाहूंगा, गांधी जी की प्रतिमा, गांधी जी को माल्यार्पण, लेकिन गांधी जी को भुनाते तो हैं, कैस तो करते हैं, पर अपने निजी जीवन में शायद 1% में उनको आत्मसात नहीं करते हैं। गांधी ने दिशा तब दी थी देश को जब देश गुलाम था। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा तब लगाया था जब देश को जरूरत थी 2 तरीके से। एक तो किसान, अच्छा किसानों की बात आप सोचिए, जो हमारा अन्नदाता है, कहने के लिए सदन से लेकर सड़क तक तो अन्नदाता की बात होती है, लेकिन उसके अधिकारों को लेकर के जब बात होती है तो सरकारें बिल्कुल अंधी हो जाती है। जवान ही किसान और किसान ही जवान, अगर इस बात को समझने का प्रयास करें तो जवान का ही, किसान का ही बेटा जवान बनता है। वो देश की रक्षा करता है बॉर्डर पर, और किसान हमारी रक्षा करता है अपने दैनिक गृहस्थ जीवन में रह करके, इसलिए उससे अन्नदाता कहा गया। मित्रों, बहुत संवेदनशील विषय है ये। यूनाइटेड भारत की टीम आप सबकी आभारी है, आपके प्यार की, आपके सहयोग की। लेकिन मैं एक बात फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि गांधी और शास्त्री से सीखने के लिए सिर्फ 2 अक्टूबर ही नहीं है, 365 दिन है, और इस 2 अक्टूबर उनकी जयंती पर कुछ भी सीख ली जा सकती है तो उनके चरित्र को थोड़ा बहुत अपना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।